अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ता करने के बाद घर के काम कर रही थी। यहाँ पे स्टेज पे मैंने कुछ पॉट्स रखे हुए हैं जिन पे मैंने लगाए हैं कुछ डिफरेंट कलर्स के और फूल के फ्लावर्स। और यहाँ पे मैं इनको पानी दे रही थी। और जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि आज तो मैं आपके साथ कोई टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हस्ती की बात करूँगी जिसने टिकटॉक और यूट्यूब पे अदम मचाया हुआ है। यानी अपने आप को इस तरह से वो प्रोमिनेट करती है, अपने आप को इस तरह से वो यूट्यूब पे ला रही है कि उसको देख के बस ज़ुबान से ये निकलता है कि अल्लाह इसको हिदायत दे, तौबा। क्योंकि इनकी वजह से हम जो घर में बैठी हुई औरतें कुछ करना चाहती हैं तो हमें भी सौ बातें सुनने को मिलती हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैं इनको आपको बताती हूँ कि ये है कौन। सच खान ऑफिशियल्स के नाम पर इनका अकाउंट है। काफ़ी ये तकरीबन कोई 40 प्लस इनकी एज होगी, लेकिन इनकी हरकतें जो हैं वो 17 साल की लड़कियों वाली हैं। क्योंकि ये अपने आप को ये वीडियोस जो सारी आपको नज़र आ रही हैं इस पे तो इतनी व्यूज़ नहीं है, लेकिन टिकटॉक पे इसके बहुत ज़्यादा मिलियन में व्यूज़ हैं और लोग इसको बहुत शौक़ से देखते हैं और बहुत ही गंदी गंदी बातों से नवाजते भी हैं। तो ये हैं जी खातून साज खान के नाम पे, और ये है बेसिकली पाकिस्तान से, लेकिन यूके में वेल सेटल्ड हैं ये। तो मैं सोच रही थी कि ये इतनी वेल सेटल्ड हैं, यूके में रहते हैं, या ज़ाहिर है यूके में रहने वाली फैमिली कोई आम तो नहीं होगी ना, अच्छा खासा कमाते होंगे वो, वहाँ पे रहते हैं, तो इसको क्या ज़रूरत थी। बस कहते हैं ना कि पैसे की जो हवस है ना वो इंसान को कभी नीचे नहीं आने देती। तो ये देखिए इस खातून के काम चेक करें, ये देखिए कैसे ठुमके लगा रही है। और मुझे देख के बड़ी हैरत हुई इसको कि इसकी एज देखें और इसके काम देखें। और मैं कहती हूँ कि इसके घर वाले कैसे होंगे जो इसको इस तरह की काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। अब ये दामाद वाली भी है, बहू वाली भी है, इसके नवासे भी हैं और पोते भी हैं, ये देख लीजिएगा। और इसकी एज भी कितनी ज़्यादा है, लेकिन इसके काम देखें। मैं कहती हूँ इसको इजाज़त कैसे मिल गई, इसको किसने इजाज़त दे दी। वो भी इंसान जो हैं, वो कुछ लोग होते हैं ना जो गैरत को बेच के ना तो फिर अपना स्टेटस हासिल कर रहे होते। यही वो लोग होते हैं जिनमें गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। चलो हम कहते हैं कि जो छोटी उम्र के जो लोग होते हैं चलो बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, और लेकिन इस तरह की खातून जिनको इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करना चाहिए और वो सोशल मीडिया पे आके इस तरह का गंद फैला रही हैं, तो मैं किसी पे तनकीद करना अच्छा नहीं समझती। लेकिन रात को क्या है कि मेरे हस्बैंड आए हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना चैनल छोड़ दो। तो क्योंकि मैं अपने शौक़ से चैनल को चला रही हूँ और मेरी विश घर से बाहर तो मैं जॉब नहीं कर सकती, मेरी विश है कि मैं घर में ही रह के कुछ करूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ जिसमें मैं खुद ना आऊँ और ना ही मुझे इजाज़त है। एक्चुअली मैं होती हूँ विलेज एरिया में, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कंजर्वेटिव होते हैं कि वो उनको पता चल जाए कि फ़लाँ बंदा जो है वो कुछ हट के काम कर रहा है तो वो बहुत बड़ा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो रात को में जैसे अमूमन गांव में होते हैं कि चौक होते हैं, उधर आदमी वगैरह बैठे होते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो लोगों को डिस्कस कर रहे होते हैं। ऐसे में हस्बैंड बता रहे थे कि कुछ मर्द थे वो बातें करते थे, मर्दों की अब जो है वो गैरत ख़त्म हो गई, उन्होंने अपनी बीवियों को यूट्यूब पे फैला दिया। तो कह रहे थे कि मुझे हुआ तुम्हारा ख्याल है कि तुम भी ये काम कर रही हो। मैंने उनसे कहा कि मैं तो यूट्यूब पे सामने नहीं आती। खैर मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे शौक़ के लिए उन्होंने छोड़ दिया, कहते हैं जब तुम्हारी मर्ज़ी तुम जो कर दो। तो फिर भी वो मुझे मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन अगर सच में यही है कि हम जो लोग रहते हैं, हम सादा से लोग हैं, हम इतने ज़्यादा वो नहीं हैं, एडवांस नहीं हैं कि हम यूट्यूब पे आएँ और नंगे सार और ऐसे कपड़े पहन के तो हम घूमते रहें व्यूज़ के लिए। हमारा यही कोशिश होती है कि इज़्ज़त से अगर हमें कुछ अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं तो वो बेस्ट है। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे कामयाब तो कर देना, लेकिन मुझे उस रास्ते पर न चलाना जो रास्ता मुझे बुराई की तरफ ले जाए। यहाँ मेरी दुनिया तो सवर जाए लेकिन मेरी आखिरत खराब हो जाए। मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ और मेहनत करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करेगा, सबको कामयाब करे। लेकिन इन औरतों की वजह से हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत ऐसी औरतें हैं, मेरी बहनें हैं, जो इतनी मेहनत कर रही हैं, खुद हाइड रह के वो इतना अच्छा कंटेंट बना रही होती हैं, ये भी वो काम कर लेती हैं, लेकिन इस उम्र में ये जाके रोड पे ठुमके लगा रही हैं और लोगों को डांस करके दिखा रही हैं। अगर इनके आप कमेंट्स पढ़े ना तो लोग इतने इतने बुरे अल्फाज से इनको नवाजा होता ना कि वो पढ़ते हुए भी शर्म आती है। लेकिन इनको शायद इनकी गैरत मर चुकी होती है, ना तो इनके बेटों में गैरत होती है ना ही इनके हस्बैंड में। क्योंकि ये एक बेटा, एक जो भाई होता है या एक शोहर होता है, वही चीज़ों से रोकता है ना कि नहीं हमें नहीं इस तरह के पैसे चाहिए जो हमारी इज़्ज़त बेच के तो हमें इस तरह के पैसे मिले। लेकिन शायद इनको इस तरह की इज़्ज़त रास आती है। तो बहुत अफसोस से मैं ये बातें कह रही हूँ। इसको इस उम्र में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, लेकिन ये अल्लाह ताला को शायद भूल गई है और ये सोशल मीडिया पे इस तरह का गंद फैला रही है। मैं इसको गंद ही कहूँगी। गंद ये ना कि आप रोड पे जाते हो, आपने दुपट्टा सर पे लिया हुआ है, लेकिन आप हरकतें कौन सी कर रही हैं। शलवार कमीज़ पहनी हुई है, गरारा पहना हुआ है, उसका सामने सारा फिगर तो उसका नज़र आ रहा है, उसने क्या छुपाया हुआ है। तो क्या फ़ायदा इस तरह के दुपट्टे का कि आप दुपट्टा लेकर इस तरह से काम कर रही है। तो फिर उतार देना दुपट्टा भी। दुपट्टा क्यों आपने ले ली है। अगर मेरी वीडियो तक पहुँच जाए, अल्लाह करे पहुँचे, और वो ये देखें
بہت سے لوگوں نے ان کو، جیسے میں کہہ رہی ہوں شاید بہت سے لوگ ہوں اور جو ان کو ایسی عزت دے رہے ہوں، تو بہت افسوس ہے مجھے جب مجھے یہ سننے کو ملا کہ میں بھی اس عورت کی وجہ سے اپنا جو محنت چھوڑ دوں. تو میرے دل نے کہا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں. تو اللہ کرے کہ یہ ویڈیو اس تک پہنچے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اور یہی وقت ہے کہ آپ اللہ اللہ کریں. اس عورت کو کوئی اور کام تو ملے نہ اس کو کوئی مدرسہ ملے، نہ کوئی درسگاہ ملی پہ جس پہ چل کے یہ اچھے کام سیکھ سکیں. اب عمر کے آخری حصے میں یہ ڈانس کر کے لوگوں کو دکھا رہی ہے. مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ ہیل سے پھسلے اور اس کی ٹانگ ہی نہ ٹوٹ جائے. ہے یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر کسی کو بری لگی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ معذرت، کیونکہ میں نے تو سچی باتیں کی ہیں. اگر کسی کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریے گا. پھر ملوں گی ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.